नमस्कार बच्चों। आज हम बीए भाग द्वितीय हिंदी साहित्य में कवि बिहारी का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। बिहारी कवि, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें जो तीसरा काल है, रीतिकाल, जिसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1700 से संवत 1900 के बीच बताया गया है। रीतिकाल में एक प्रधान प्रवृत्ति रही है श्रृंगारिकता। वैसे रीतिकाल के कवियों को अगर हम देखें तो उन्हें हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम रीतिबद्ध कवि, द्वितीय रीति और तृतीय रीति मुक्त कवि। जब हम रीति सिद्ध कवियों की बात करते हैं तो उनमें कवि बिहारी का नाम निश्चित रूप से आता है। बिहारी कवि का जन्म कब हुआ, इसको लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कवि बिहारी का जन्म संवत 1652 में हुआ और उनका देहावसान संवत 1721 में हुआ। उनके जीवन के बारे में कहा जाता है कि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ और ग्वालियर के एक ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ। लेकिन उनका जो बाल्यकाल है वो बुंदेलखंड में बीता। बिहारी कवि जो हैं उनके गुरु केशव दास को माना जाता है और उनके पिता का नाम केशव राय है। ध्यान रखें, कवि केशव दास अलग हैं और केशव राय अलग हैं। केशव राय बिहारी के पिता हैं और केशव उनके गुरु हैं। बिहारी कवि के ससुराल मथुरा में बताई जाती है और वे कृष्ण के आराध्य थे। चूँकि रीतिकाल में एक प्रवृत्ति रही है कि जो भी कवि है वो किसी न किसी राजा के दरबार में रहे हैं, तो बिहारी भी एक दरबारी कवि थे और उन्हें जोधपुर तथा जयपुर के राजाओं से वृत्ति मिलती थी। बिहारी की जो पत्नी है वो भी कुशल कवयित्री थी। ऐसा कहा जाता है कि बिहारी कवि हैं वो शाहजहाँ के पास भी रहे और उसके बाद वो जयपुर नरेश जयसिंह के यहाँ पहुँचे। राजा जयसिंह के दरबार में पहुँचने पर बिहारी को पता लगा कि महाराजा तो नवविवाहिता रानी के प्रेमापास में आबद्ध होकर प्रजा कार्य से विमुक्त हो गए हैं, अर्थात नई नवेली दुल्हन के प्रेम पास में राजा जयसिंह प्रजा कार्य को भूल गए। अब रीतिकाल के समय सामान्य जन या सामान्य प्रजा, जनता का विरोध, सामान्य प्रजा राजा का विरोध करना तो दूर की बात, राजा के सामने भी नहीं जा सकते थे। ऐसे में
कवि बिहारी ने अपने कवि कर्तव्य का पालन करते हुए राजा जयसिंह के पास एक दोहा लिख करके भेजा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये अन्योक्तिपरक दोहा है जिसमें कवि बिहारी ने राजा जयसिंह को एक भंवरे के माध्यम से ये समझाया कि हे राजा, जिस तरह एक भंवरा एक कली के चारों तरफ मंडराता रहता है, जबकि वो कली पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई, और जब वो कली पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी तो उस भंवरे का क्या हाल होगा। ऐसे ही हे राजा, आप नव विवाहिता रानी के प्रेमापास में आबद्ध होकर राजा प्रजा के कल्याण की बातों को भूल गए हैं। अगर आपका अभी से ये हाल है तो आगे आपका क्या हाल होगा। इसे पढ़कर राजा जयसिंह को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हुए और बिहारी को राजा जयसिंह ने अपने दरबार में रख लिया। उसके बाद बिहारी ने नीति, भक्ति और लोक मर्यादा से संबंधित कई दोहे लिखे। उन दोहों का संग्रह बिहारी सतसई के नाम से विख्यात है और आपके पाठ्यक्रम में कवि बिहारी के उन्हीं 713 दोहे बिहारी सतसई में माने जाते हैं। उन्हीं दोहों में से कुछ दोहे आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, जिनमें से 4 दोहों का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, प्रथम दोहा हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। देखिए, यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका मैं पहले आपको अर्थ बता देता हूँ ताकि आपको दोहे का अर्थ समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। भव का मतलब होता है संसार। नागरी का मतलब होता है चतुर। और हरित दूती का मतलब होता है कांति, चमक। यानी मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई। कविवर बिहारी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वे चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें, जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा हरित हो जाती है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, कि हे चतुर राधा जी, आप मेरे सांसारिक कष्टों को हरो, मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करो, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो। जा तन की झाई परे, जा मतलब जिसके, तन मतलब शरीर, की मतलब की, झाई मतलब परछाई, परे मतलब पड़ने से, कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होई। श्याम हरित, श्याम मतलब यहाँ श्री कृष्ण के शरीर से है, दुति मतलब चमक, कांति, होई मतलब हो जाता है। यानी जिनके शरीर की का प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा भी हरित हो जाती है, कांतिमय हो जाती है। ऐसी हे राधा रानी, आप मेरे भी सांसारिक कष्टों को दूर करो। देखिए,
इसमें इस दोहे से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि बिहारी